हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राइम बायोलॉजी पर। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीट के सिलेबस में जो जीव विज्ञान में जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने सजीव और निर्जीव वाला टॉपिक पढ़ाया था। और आज मैं पढ़ा रहा हूँ सेकंड टॉपिक जो ऐड हुआ है जीव विज्ञान में रीट के एग्जाम के लिए, वह है भोजन के स्रोत। तो चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भोजन की आवश्यकता, भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण और भोजन के स्रोत, क्षेत्रीय भोजन और विशिष्ट भोजन। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। हम ले रहे हैं फर्स्ट टॉपिक भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसा कि हम जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं, हम दौड़ते हैं, हम साइकिल चलाते हैं, हम जो भी हार्ड वर्क करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम खेत पर काम करते हैं, जो भी हम दैनिक जीवन में काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहां से आती है? ये ऊर्जा आती है शरीर में संचित ऊर्जा से, जो शरीर में पहले से संचित है, स्टोरेज में रखी हुई है, संग्रहालय में रखी हुई है, वहां से यह ऊर्जा आती है। और इस ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने काम काज कर पाते हैं। तो ये ऊर्जा वहां संचित होती कहां से है? तो ये संचित होती है भोजन से। भोजन से यह संचित होती है, भोजन करने से यह ऊर्जा मिलती है। तो हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि भोजन के स्रोत, जो ऊर्जा मिल रही है हमको भोजन से, वह भोजन कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे भोजन है? क्या वो प्लांट है, क्या वो एनिमल्स है, क्या वो शाक सब्जी है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हमको एनर्जी मिल रही है? तो वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। हम फर्स्ट थिंग्स ले रहे हैं भोजन की आवश्यकता की। भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या जरूरत पड़ गई कि हमको भोजन लेना पड़ता है? तो सिंपल सी बात है कि भोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि भोजन हमें देता है ऊर्जा, जिससे कि हम अपने काम काज कर पाते हैं। इसमें कुछ लाइनें हैं जो मैंने लिखी हैं। भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि भोजन दैनिक शारीरिक कार्य है तो ऊर्जा देता है। जो भी हम दैनिक के शारीरिक कार्य करते हैं उसमें हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है। भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। भोजन शरीर को वृद्धि व विकास में उपयोगी है। वृद्धि और विकास के लिए भोजन आवश्यक है। अगर भोजन नहीं लेंगे तो वृद्धि और विकास नहीं होएगी। और जो है भोजन रोगों से लड़ने में शक्ति देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। भोजन रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता जो है वो बढ़ाता है। तो इस चैप्टर में कुल मिला के हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन से भोजन हम लेते हैं, कौन कौन से टाइप के भोजन होते हैं, भोजन से हमें क्या फायदे हैं और किस किस टाइप का भोजन हम खाते हैं जिससे कि हमें अपनी सारी जो भी है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब हमें मिल जाते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक था। इसका सब टॉपिक की भोजन की आवश्यकता। तो ये भोजन की आवश्यकता इसलिए है कि ये सारे कामकाज हम करते हैं। सेकंड हम ले रहे हैं भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, कि भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। सेकंड टॉपिक ले रहे हैं कि भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। जंतु जो है वह कौन कौन से टाइप का भोजन खाते हैं, कौन कौन सा टाइप का जो है भोजन का ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर जंतुओं को यहाँ पर बांटा गया है 3 भागों में: शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो पेड़ पौधों से मिलता है उन जंतुओं को, उसी सामग्री को वह भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वह शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। और ऐसे जंतु जो जंतुओं से प्राप्त भोजन को लेते हैं, ऐसे जंतु जो जंतुओं से प्राप्त भोजन को अपना भोजन लेते हैं, तो उनको कहते हैं हम मांसाहारी जंतु। और ऐसे जंतु जो जंतुओं से व पेड़ पौधों से दोनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जंतु जो जंतुओं से भी और पेड़ पौधों से भी दोनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो कहलाते हैं सर्वाहारी। अब भोजन जो शाकाहारी जंतु है उनका भोजन क्या क्या हो सकता है? उनका भोजन हो सकता है अनाज उनका भोजन हो सकता है, और उनका भोजन हो सकते हैं फल, सब्जी, चारा इत्यादि। ये सब उनके भोजन हो सकते हैं। जो भी शाकाहारी शाक हैं वो सब उनके भोजन हो सकते हैं। भोजन अगर मांसाहारी का देखें तो उनका भोजन क्या हो सकता है? मांस हो सकता है, मछली खा सकते हैं, कीट खा सकते हैं, ये सब वो चीजें खा सकते हैं। और अगर सर्वाहारी की बात करें तो सर्वाहारी जो है वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का भोजन खा सकता है। मतलब कि वह प्लांट से भी अपना भोजन ले सकते हैं, वह जीव जंतुओं से अपना भोजन ले सकते हैं, इसलिए उनको बोल रहे हैं सर्वाहारी।
अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें, अगर इनका उदाहरण देखें कि शाकाहारी जंतु कौन कौन से हैं, मांसाहारी जंतु कौन कौन से हैं और सर्वाहारी जंतु कौन कौन से हैं, तो शाकाहारी जंतु अगर देखें तो गाय है वो शाकाहारी, वह सिर्फ चारा खाती है, मांस नहीं खाती है। भेड़, बकरी, ऊंट, हिरण ये सब शाकाहारी जंतु हैं, ये सिर्फ चारा, घास फूस, फल फ्रूट ये चीजें खाते हैं और जो है यह शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। अगर मांसाहारी का भोजन देखें तो क्या है उनका भोजन, मांस, मछली, कीट। और उनके अगर उदाहरण देखें तो क्या है, क्या कौन कौन से जंतु ऐसे हैं जो ये चीजें खाएंगे, शेर है, चीता है, भेड़िया है, मगरमच्छ है, सांप है, ये सब शाकाहारी जंतु हैं। ये सब मांस खाते हैं, कीट खाते हैं, मछली खाते हैं, इसलिए इनको बोल रहे हैं मांसाहारी जंतु। और अगर सर्वाहारी का एग्जाम्पल हम देखें तो उसमें आएगा मनुष्य। मनुष्य जो है मांस भी खाता है, शाक सब्जी भी खाता है, तो वह पेड़ पौधों से भी अपना भोजन ले रहा है और वह जानवरों से भी अपना भोजन ले रहा है, तो वह कहलाता है सर्वाहारी। और सर्वाहारी में कुत्ता भी आता है, कौवा भी आता है, ये दोनों जो है पेड़ पौधों से भी अपना भोजन लेते हैं और जीव जंतुओं से भी अपना भोजन लेते हैं, तो ये कहलाते हैं सर्वाहारी। तो 3 टाइप के यहाँ पर एनिमल का जो है वर्गीकरण किया गया है, किसके आधार पर, भोजन के आधार पर, कि वह कौन कौन सा भोजन ले रहे हैं। तो वह 3 टाइप के जंतु हैं, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। उनका भोजन क्या है, शाकाहारी का भोजन ये है, मांसाहारी का भोजन और सर्वाहारी का भोजन। और वो जानवर कौन से हैं जो शाकाहारी हैं, वो जानवर ये हैं गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, हिरण। और मांसाहारी जंतु कौन से हैं, तो शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, और भी हैं पर ये लिमिटेड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। सर्वाहारी अगर अपन देखें तो कौवा, कुत्ता, मनुष्य, ये सब जो है इनके एग्जाम्पल हैं। ये टेबल मैंने RBSC बोर्ड की जो क्लास 6 की विज्ञान की जो है बुक है उससे बनाई है। और जो है चैप्टर है भोजन के स्रोत, 1st नंबर का चैप्टर है, मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF में लिंक डाल दिया है इस बुक का, तो बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 चीजें देख रहे हैं, 3 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, उनमें से अब सही और गलत को छांटने वाले हैं कि क्या सभी जंतुओं के भोजन का स्रोत पेड़ पौधे हैं, क्या सभी जंतु, जितने भी जंतु हैं उनका स्रोत पेड़ पौधे हैं, तो नहीं, वह पेड़ पौधों पर ही डिपेंड नहीं है। जंतु जो है दूसरे जंतुओं को खाकर भी अपना भोजन का गुजारा कर लेते हैं। तो क्या सभी जंतुओं के भोजन का स्रोत पेड़ पौधे हैं, नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। क्या सभी जंतुओं के भोजन का स्रोत जंतु हैं, क्या जो सभी जंतु हैं वो दूसरे जंतुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, नहीं, यह स्टेटमेंट भी गलत है, यह कथन भी गलत है। क्योंकि जंतु जो है वह पेड़ पौधों पर भी निर्भर है, कुछ जंतु तो, और कुछ जंतु जो है जीव जंतुओं पर निर्भर है, और कुछ जंतु जो पेड़ पौधे भी खा लेते हैं और जीव जंतु भी खा लेते हैं। तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया, यह कथन भी गलत है कि क्या सभी जंतुओं के भोजन का स्रोत जंतु है, नहीं, वह पेड़ पौधों पर भी निर्भर है। क्या कुछ जंतु पादप एवं जंतु दोनों पर निर्भर करते हैं, हाँ, यह सत्य है। कुछ जंतु ऐसे हैं जो पादप और जीव जंतु दोनों से अपना भोजन लेते हैं, वो कहलाते हैं सर्वाहारी। तो ये स्टेटमेंट, यह कथन जो है यह सही है कि क्या कुछ जंतु पादप एवं जंतुओं दोनों से अपना भोजन लेते हैं, तो हाँ, लेते हैं। अगला टॉपिक है भोजन के स्रोत। कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहां से हमको भोजन मिलता है। ये हमको पता है कि जीव जंतु को अगर भूख लगती है तो वह किसी न किसी टाइप का खाना खाता है, किसी न किसी टाइप का भोजन लेता है। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहां से हमें भोजन मिलता है। भोजन के ऐसे 2 स्रोत है जहां से हमें भोजन मिलता है। एक तो मिलता है हमें पादपों से और दूसरा मिलता है हमें एनिमल से, जानवरों से, जंतुओं से। तो एक भोजन तो मिलता है पेड़ पौधों से, एक भोजन मिलता है हमको जंतुओं से। तो हम देख रहे हैं भोजन के स्रोत के रूप में पादप। पादपों से हमको कौन कौन से जो है भोजन मिलते हैं, तो ये भोजन हमें मिलते हैं, ये पादप स्रोत हैं जो हमें भोजन देते हैं। अनाज, दालें, सब्जियां, फल, शर्करा, मसाले, तेल और स्फूर्ति पेय, ये 8 चीजें हम इस टेबल में देखने वाले हैं कि हमको जो है इस स्रोत से क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये जो दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं जिनसे कि हमें दालें और फल मिलते हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे कि हमें दालें, सब्जियां, फल, अनाज मिल रहे हैं, और इनके क्या फायदे हैं, क्या स्पेशल इनके करैक्टर हैं, क्या इनके फायदे हैं, इनसे हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं जिसको कि हम ऊर्जा में हेल्प कर लेते हैं, ऊर्जा मिल जाती है जिससे हमें। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं कि भोजन के स्रोत के रूप में पादप। तो फर्स्ट है पादप स्रोत में अनाज। अनाज जो हम लेते हैं उससे हमें क्या मिलता है,
और किस किस चीज से हमें अनाज मिलता है। तो अनाज मिलता है हमें गेहूं से, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, ये हम अनाज के रूप में यूज करते हैं, ये हम अनाज के रूप में उपयोग करते हैं। और इस अनाज से हमें मिलती है ऊर्जा, अनाज से ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत कौन है? अनाज है, जिसमें गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है दालें। दालें जो है, दालों का एग्जाम्पल क्या है? दालें कहाँ से मिलती हैं? चने की है, सोयाबीन है, मटर, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर, इनसे हमें दालें मिलती हैं। दालें भी एक हमारा भोजन का स्रोत है जो कि हम यूज करते हैं दालों को भी। और दालें फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती हैं। ध्यान रखना, दालें जो है फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती हैं दालें, और इनसे हमें मिलता है प्रोटीन। सब्जियों में अगर हम देखें तो यह पौधों से मिलती हैं और पौधों के डिफरेंट अलग अलग भागों से मिलती हैं। पौधे के कौन कौन से ऐसे भाग हो सकते हैं जिनसे हमें सब्जियां मिलती हैं? तो ये भाग हो सकती हैं फूल, फल, तना, जड़, पत्ती, इन सभी से हमें सब्जियां मिलती हैं। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे फूल का, पौधों के, पेड़ पौधों के फूल में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिससे कि हमें सब्जी मिलती है? तो वो एग्जाम्पल है फूल गोभी का। फूल गोभी एक फूल है पौधों का। अगर फल देखें तो फल के रूप में हम भिंडी ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, ये सब फल हैं। और अगर हम पत्ती देखें कि पौधों की जो ऐसी कौन सी पत्ती है जो कि हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं, तो वह है पालक है, वह मेथी हो सकती है। और अगर अपन पौधों का तना देखें तो तना के रूप में ऐसी कौन सी सब्जी है जो हम यूज करते हैं, तो वह आलू है। और अगर जड़ देखें कि पौधों की ऐसी जड़ जो कि हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं, सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, तो वह मूली हो सकती है, गाजर हो सकती है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यह सब्जियां हैं। अब इनसे हमें क्या फायदा है, क्या उपयोग है? तो पौधों के विभिन्न भागों से हमें सब्जियां मिलती हैं। वो भाग कौन से हैं? जड़ हो सकता, तना, पत्ती, फल, फूल, वो हो सकते हैं। और इनसे हमें मिलते हैं खनिज, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, ये सब हमें सब्जियों से मिलते हैं। अगला है फल। फल जो हम खाते हैं वो कौन कौन से फल खाते हैं और उनसे हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? तो फल हम केला, आम, अंगूर, सेब, अनार, पपीता, अमरूद, ये सब फल हम लेते हैं। और इन फल से हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है मेन रूप से शर्करा। अलग अलग प्रकार की शर्करा मिलती है। शर्करा के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जो कि हमें फलों से मिलती हैं। शर्करा मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे विटामिन मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं फल से हमें। और पौधों के ऐसे भाग, पौधों से प्राप्त होने वाले फल, अगर पौधों से प्राप्त होने वाले ऐसे फल जो सूख जाने के बाद भी उपयोगी होते हैं, खाद्य पदार्थों के रूप में लिए जाते हैं, उन्हें सूखे मेवे कहते हैं। जैसे कि समस्त ड्राई फ्रूट सूखे मेवे, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, ये सब सूखे मेवे में आते हैं, जो कि पौधों के ऐसे क्या होते हैं? फल होते हैं जो सूख जाने के बाद उपयोग में लिए जाते हैं। अगर शर्करा हम देखें तो यह हमें मिलती, शर्करा के रूप में हम लेते हैं गुड़ और शक्कर, और यह मिलती है हमें गन्ना से और चुकंदर। हाँ, गन्ना और चुकंदर दोनों से शक्कर व गुड़ बनाए जाते हैं, जो कि हम शर्करा के रूप में यूज करते हैं। और क्या फायदे हैं कि गन्ने और चुकंदर से हमें शर्करा मिलती है, इससे शर्करा से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। तुरंत ऊर्जा के लिए शर्करा का यूज किया जाता है। शर्करा से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। मसाले भी हम यूज करते हैं। मसालों में क्या हो सकते हैं? हल्दी, लौंग, सौंफ, तेज पत्ता, ये सब मसाले हो सकते हैं। बड़ी इलायची, काली मिर्च, ये सब मसाले हो सकते हैं। और मसाले जो है भोजन को स्वाद व पौष्टिक बनाने के लिए हल्के से यूज किया जाते हैं, कम क्वांटिटी में लिए जाते हैं, अल्प मात्रा में जो है मसाले लिए जाते हैं। और अगर तेल की बात करें तो तेल जो है, ऑयल जो है वह सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, जैतून, नारियल, ये सभी प्रकार के तेल हैं जो पौधों के डिफरेंट भागों से मिलते हैं। बीज से भी मिलते हैं, उनके पेरिकार्प भी मिलते हैं, उनके मांसल भाग से भी मिलते हैं, फल से भी मिलते हैं, बीज से भी मिलते हैं, कुछ तेल पुष्प से भी मिलते हैं, फूल से भी मिलते हैं। तो तेल भी एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे कि विभिन्न प्रकार के पादप भागों से मिलता है, या बीज से मिलता है, फल से मिलता है। महत्वपूर्ण घटक है जो कि ऊर्जा देता है। तेल भी एक महत्वपूर्ण घटक है जो ऊर्जा देता है। और अगर स्फूर्ति पेय पदार्थ की बात करें, आखिरी पॉइंट, तो चाय व कॉफी जो है वह हम पेय पदार्थ के रूप में यूज करते हैं, और चाय और पेय को स्फूर्ति पेय पदार्थ बोलते हैं। और चाय के जो है पौधे की पत्तियों से हमें चाय मिलती है। चाय जो मिलती है वो हमें पौधे की पत्तियों को सुखाकर यूज में ली जाती है चाय। और कॉफी जो मिलती है वह मिलती है कॉफी के पौधे के बीजों से।
कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है, कॉफ़ी के पौधे के बीजों से कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है। तो ये सब पॉइंट थे कि भोजन के स्रोत के रूप में पादप के कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो हम दैनिक जीवन में खाने में यूज लेते हैं और उनके क्या क्या फायदे हैं हमको। तो ये 8 प्रकार की चीजें थी जो हम यूज करते हैं, अनाज, दालें, सब्जियां, फल, शर्करा, मसाले, तेज, स्फूर्ति पे। ये इन सब के एग्जाम्पल हैं, ये सब उनके उदाहरण हैं और उनके क्या उपयोग और फायदे हैं। भोजन के स्रोत में अगला सब टॉपिक देख रहे हैं हम कि भोजन के स्रोत के रूप में जंतु। अभी तक हम देख चुके थे कि पादपों का क्या रोल है भोजन में। अब देख रहे हैं कि जंतुओं से भोजन कौन सा मिलता है। भोजन के स्रोत के रूप में हम जंतु देख रहे हैं कि जंतुओं से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है हमें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट रूप से जैसे डायरेक्ट मांस खा रहे हैं तो डायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जैसे दूध, दही, घी खा रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो जंतुओं से हमें सामग्री मिलती है खाने की, वो कहलाता है हमारा दूध, अंडा, मांस। ये सब एग्जाम्पल हैं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष के। तो दूध व दूध के उत्पाद, दूध शारीरिक वृद्धि में लाभदायक होता है। दूध में कैल्शियम प्रमुख स्रोत होता है और दूध से दही, छाछ, मावा, घी हमें मिलते हैं। अगर हम देखें तो शहद है अगला। शहद हमें मधुमक्खियों से मिलता है और शहद ऐसा उत्पाद है, खाने का ऐसा उत्पाद है जो कि कीट से मिलता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि यह शहद जो है कीट से मिलने वाला खाद्य उत्पाद है और औषधीय गुण का होता है। अंडे अगर देखें तो मुर्गी से मिलते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन और वसा से भरपूर होते हैं अंडे। तो अंडों से हमें वसा मिलती है, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। और ये अंडे कहाँ से आते हैं? मुर्गी से आते हैं। मांस की अगर बात करें तो बकरा, मुर्गी एवं मछली से हमें मिलता है और इसमें पाया जाता है प्रोटीन का यह स्रोत होता है। तो ये देखें हमने जंतुओं से मिलने वाले भोज्य पदार्थ जो कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। 4 टाइप के हैं, दूध और दूध के उत्पाद, शहद, अंडे और मांस। अगला टॉपिक देख रहे हैं हम 4th नंबर का, क्षेत्रीय भोजन। क्षेत्रीय भोजन किसे कहते हैं? क्षेत्रीय भोजन ऐसा होता है जो क्षेत्र विशेष होता है, वो इसी क्षेत्र में बनता है। जैसे गुजराती भोजन, राजस्थानी भोजन, साउथ इंडिया का भोजन। हमारे देश में जो है भौगोलिक विशेषताएं होती हैं, हर 50 और 100 किलोमीटर के बाद जो विशेषताएं बदल जाती हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे दाल बाटी चूरमा है वह राजस्थानी खाना है और मिस्सी रोटी, सरसों का साग पंजाबी खाना है और इडली डोसा जो है दक्षिण भारत में बनाया जाता है। तो यह क्षेत्रीय विशेष होता है, क्षेत्रीय पर्टिकुलर क्षेत्र में बनाए जाने वाला भोजन होता है, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय भोजन। विशिष्ट भोजन की बात अगर करें तो विशिष्ट भोजन जो है त्योहारों पे बनता है, त्योहार विशेष होता है, यह त्योहार पे बनता है, पर्टिकुलर त्योहार पे बनता है, तो इसको बोलते हैं हम विशिष्ट भोजन। जैसे कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न त्योहारों पे बनाए जाने वाला भोजन, गणगौर पे क्या बना रहे, होली पे क्या बना रहे, तो त्योहार विशिष्ट होता है, उसे बोलते हैं विशिष्ट भोजन। तो यह भोजन के जो स्रोत चैप्टर स्टार्ट किया था वह कंप्लीट हो चुका है। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वह बनाऊंगा मैं पौधे, उनके प्रकार व भाग पर, जो कि 3rd टॉपिक ऐड हुआ है रीट के सिलेबस में, रीट के एग्जाम के सिलेबस में। तो नेक्स्ट वीक में वो वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर जो आपको यह वीडियो समझ में आया हो अच्छे से तो आप इसको लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए।